वहां के उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं से वोटिंग की अपील करते नजर आएंगे। मथुरा की जनता का क्या मूड है, मौजूदा विधायक और यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री रण में कितनी ऊर्जा के साथ जुटे हुए हैं, ये सारी तस्वीर जो है वो यहाँ पर स्पष्ट होगी। अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने होंगी जब गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में मौजूद होंगे। ये दो तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, गौतम बुद्ध नगर में तूफानी प्रचार करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंचेंगे। और उत्तर प्रदेश में मंत्री श्रीकांत शर्मा जो है सरकार में, उनसे हमारी सहयोगी शिखा शर्मा ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की सियासत में श्रीकांत शर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर उनकी बात करें तो देखिए, चेहरा जरूर नया है, लेकिन आपको बता दें कि उनका जो सियासी संघर्ष है वो बहुत बड़ा है और साथ ही साथ राजनीतिक जो जड़ें हैं वो बेहद गहरी है। पहले क्रिकेटर आप बनना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक सफर आपका शुरू हो गया। तो इस बार कितने धारदार ये राजनीतिक सफर आपका होने वाला है। आपका रिपब्लिक भारत में बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए। देखिए, ब्रजवासियों ने और उत्तर प्रदेश वासियों ने मन बनाया है कि जो जर्जर व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे शिक्षा है, चाहे सड़कें हैं, तो उस जर्जर व्यवस्था को हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जर्जर व्यवस्था को हम पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। पहले पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की आईसीयू में थी और इस व्यवस्था को हम पटरी पर लाए हैं। पहले यहाँ गुंडा राज था, माफिया राज था, अंधेरा था, उबड़ खाबड़ सड़कें थी और जो कॉमन मैन है, जो आम जन है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक विशेष वर्ग के लोगों की ही, उसमें से भी चंद लोगों की सुनवाई होती थी। एक विशेष जाति में भी कुछ ही चंद लोगों तक ही सरकार सीमित थी। तो सरकार श्रिंक हो गई थी, सरकार सिकुड़ गई थी एक जाति विशेष के चंद लोगों तक और एक वर्ग विशेष के चंद लोगों तक। हमने उसको व्यापक बनाया है। आज उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक पहुंच रही हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आज बिजली सबको पर्याप्त मिल रही है। पहले 4 जिलों को बिजली मिलती थी, आज 75 जिलों को समान रूप से बिजली मिलती है। बिल्कुल, आपने बिजली की बात की है तो ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट बहुत आ गया है। तो ये क्योंकि आप ऊर्जा मंत्री हैं तो आपसे ये सवाल बनता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली दे रहे हैं, अब यहाँ यूपी में भी फ्री पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है, तो आप इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, जब सरकार में थे श्रीमान अखिलेश यादव जी, तब उन्होंने प्रदेश को अंधेरा दिया और 4 जिलों तक वो सीमित रहे। तो उनकी सोच से प्रदेश पूरी तरह से वाकिफ है कि जब ये सत्ता में आते हैं तो इनकी करनी कैसी होती है और जब सत्ता से बेदखल होते हैं तो जनता को गुमराह करने के लिए किस तरह की ये घोषणाएं करते हैं। तो जब सरकार में थे तब आप बिजली दे नहीं पाए। आपने गुंडों को तो फ्री किया, माफिया को आपने फ्री कर दिया, आप आतंकवादियों की जमानत के लिए पैरवी तो कर रहे थे, लेकिन आपने बिजली क्यों नहीं दी? और सस्ती बिजली, निर्बाध बिजली, पर्याप्त बिजली का हमारा संकल्प है, इसको हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं दे सकती? 90,000 करोड़ में ये जो मायावती जी और अखिलेश जी और कांग्रेस की जो आर्थिक अनियमितताएं थी, जो भ्रष्टाचार था, उसके कारण ये विभाग लगातार गर्त में जाता गया। और दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश की आप तुलना नहीं कर सकती। 2000 में दिल्ली में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनका निजीकरण हो गया था। तो जब वहाँ निजीकरण हुआ था तब एटीएनसी लॉस बहुत थे वहाँ। आज वहाँ उनकी यात्रा जो है निजी कंपनियों की दिल्ली में, वो 22 साल की हो गई है। हमने यहाँ 5 साल के अंदर ही बहुत बेहतर परिणाम दिए हैं। हमको 40% एटीएनसी लॉस मिला था, आज हम उसको 25 और 26% पर लेकर आए हैं। तो धीरे धीरे हम एटीएनसी लॉस को कम करेंगे और जैसे कंपनियां प्रॉफिट में आएंगी तो उसका जो लाभ है वो उपभोक्ताओं में समान रूप से उसको हम टैरिफ के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टैरिफ अपने आप से नीचे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर यूपी की सियासत की बात करें तो मतलब मथुरा की अगर बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन रहा था 2017 में अगर देखें, लेकिन इस बार बीजेपी अपने ही जो बगावती सुर हैं उनसे बहुत जूझ रही है। ये आपका आकलन हो सकता है, लेकिन ब्रजवासियों का आकलन तो जो है, ब्रजवासियों का बड़ा स्पष्ट मानना है कि अब मथुरा में कोई अंधेरा नहीं चाहता, मथुरा में माफिया राज नहीं चाहता। मथुरा की जो व्यवस्था है, जो बेपटरी थी, उसको हमारी सरकार पटरी पर लेकर आई है। बहन बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। जवाहर बाग में मुकुल द्विवेदी साहब को गोली मार दी गई थी, संतोष यादव साहब को गोली मार दी गई थी और सरकार के शेल्टर में वहाँ माफिया ने जवाहर बाग पर कब्जा किया था। और जब ये लोग उसको खाली कराने गए तो माफिया ने गोली चलाई, आगजनी हुई और ये लोग शहीद हो गए वहाँ।
तो आज जवाहर बाग बदल गया है। हमने 16 करोड़ के लागत से वहां सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है। बहुत अच्छा पार्क है। मैं आमंत्रित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप आइए, देखिए, फर्क साफ है। किस तरह से सपा कांग्रेस ने इसको जलाने का काम किया, इसमें कॉलोनियां काटने की बात कर रहे थे, जबकि वो 200 एकड़ का पार्क बिल्कुल मथुरा के बीच में है और हमने मथुरा वासियों को उसको समर्पित कर दिया है कि आप आइए, इसमें वॉक करिए। बच्चों के लिए हमने वहाँ झूले लगाए हैं और नौजवानों के लिए वहाँ ओपन जिम है, ओपन थिएटर है, बच्चे आके अपने कार्यक्रम भी कर सकते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हमने वाटिकाएं तैयार की हैं, वो ध्यान योग वहाँ कर सकते हैं। तो ये फर्क साफ है। पहले मथुरा में उबड़ खाबड़ गलियां थी, आज आप मथुरा में पूरे में जाइए, आपको सब गलियां बहुत अच्छे से हमने की हैं। लेकिन हाँ, 20% गलियां अभी बची हैं, उनको भी हमको ठीक करना है। हमने बांके बिहारी की जो गलियां हैं, जो कुंज गलियां जिनको कहते हैं, पहले बहुत बुरी स्थिति थी, यहाँ उबड़ खाबड़ गलियां, गंदगी के ढेर और अंधेरा, इससे हमने मथुरा को मुक्त किया है। हमारी सहयोगी शिखा शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मथुरा अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और शिखा, आपने श्रीकांत शर्मा से बात की, ऊर्जा मंत्री हैं, काफी पॉजिटिव नजर आए, सकारात्मक है इस बात को लेकर कि जीत बीजेपी दोहराएगी, और यही सोच बीजेपी के हर नेता की, हर कार्यकर्ता की नजर आ रही है। कितनी देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं, क्या रहेगा कार्यक्रम? बिल्कुल बरखा, देखिए आप ठीक कह रही है। जिस तरीके से श्रीकांत शर्मा का यहाँ पर जोश और उत्साह दिख रहा था, वैसे हर नेता के अंदर दिख रहा है। और देखिए वो उसी जोश को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। 11 बजे का वक्त होगा जब वो बांके बिहारी मंदिर में पहले दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सरस्वती विद्यालय है जहां पर वो जाकर मतदाताओं के साथ बात करेंगे, बैठक करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ दौरे गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर कर रहे हैं। यहां से फिर वो ग्रेटर नोएडा जाएंगे, तो 11 बजे का वक्त होगा बरखा जब वो आएंगे। और ये आज का जो दौरा है उनका बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमने सुना कि किस तरीके से श्रीकांत शर्मा जो है वो भी ये कह रहे थे कि लगातार विकास जो है, विकास के मॉडल को बीजेपी आगे बढ़ाती आई है और वही विकास के मॉडल को समझाने की हर कोई कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और जनता समझ भी रही है कि किस तरीके से विकास जो है वो आगे बढ़ रहा है और ये जनता तय करेगी कि किसको कैसे वोट देना है। लेकिन जो एक बात यहां पर समझ में आ रही है वो ये बरखा की किस तरीके से लगातार गृहमंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। उनका दौरा ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि वो खुद से मतदाताओं से संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे और यहां पर इससे कार्यकर्ता जो है उनके अंदर जोश पैदा करने के लिए यहां पर आए हैं। क्योंकि बेहद कम समय बचा है, बेहद कम समय बचा। ब्रज क्षेत्र की अगर बात करें तो ब्रज क्षेत्र हमेशा से ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और मथुरा की अगर बात करें तो देखिए पिछली बार 2017 में 4 सीटों पे 5 विधानसभा सीटें हैं मथुरा में, जिसमें 4 सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इस बार भी उसी चीज को दोहराने की कोशिश है, बल्कि पूरी तरीके से कोशिश करेगी बीजेपी पांचों की पांचों सीट अपने कब्जे में करने के लिए। तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला बरखा। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा दौरा अमित शाह का रहेगा और निगाहें इस पर रहने वाली हैं। शिखा, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे जब अमित शाह जो है डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां पर उनके लिए मांगेंगे वोट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महाकवरेज, जो इलेक्शन की महाकवरेज है, यूपी चुनाव की महाकवरेज लगातार जारी है। मैं मथुरा से लगातार आपके साथ लाइव हूं, आप लगातार बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन।